सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूप्रिंट। 2025 आ गया और यूएस में बड़ी चेंजेस भी हो गई हैं। अब क्वेश्चन है कि अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे और वहाँ से जो क्वेश्चनिंग होने वाली है उसमें अब नए क्वेश्चन कौन से ऐड हो सकते हैं। अब आपसे नई चीज़ें क्या पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन आंसर पर हमने डिटेल्स में काफ़ी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में बात की हुई है कि कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है। आप स्क्रॉल करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आने वाले टाइम में भी हम अपडेटेड जो है इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस हुई हैं और कैसे आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या इंटरव्यू अब सख्त होने वाला है या नहीं, क्या अब वीज़ाज़ ईजी मिलेंगे या नहीं, आज की वीडियो में इसी पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। यदि आपका प्लान इस साल यूएस वीज़ा लेने का है और यूएस इंटरव्यू में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। अभी आपको पता है कि यूएस इमिग्रेशन ने काफ़ी चेंजेस करी हैं। हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, उस पर भी हमने काफ़ी वीडियोस जो हैं अपलोड की हुई हैं। तो अभी वीज़ा अफसर के सामने जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो उस टाइम पर आपसे काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नए आपको फेस करने पड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको काफ़ी फेस करने को मिलेगा वो मिलेगा कि आपका जो रिलेटिव है कोई यूएस के अंदर है या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लोग जब वहाँ पर जाते हैं उस टाइम पर एक पॉइंट होता है कि जब लोग जाएंगे तो उनको वहाँ पे कोई हेल्प करने वाला मिलेगा जो उनकी हेल्प करेगा असाइलम डालने के लिए या फिर किसी और पैटर्न में अप्लाई करने के लिए। तो मैक्सिमम लोग क्या होता है कि आपके फैमिली मेम्बर हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अब पूछा जाएगा। तो काफ़ी जनों से ये क्वेश्चन पूछा जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे देना है। यदि तो आपका रियल पर्सन यानी रियल ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स आपकी वाइफ ऐसे कोई है वहाँ पर, तो उस डिटेल को छुपाए ना, उस डिटेल को ज़रूर दें। बट यदि आपके जो रिलेशन है वो दूर के हैं, लाइक कज़न है कोई, आपके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, या इस तरीके से आपका कोई फ्रेंड है, तो उसको बिल्कुल भी ना बताएं, उसको हाइड कर लें। क्योंकि वो रिलेशन वहाँ पे कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है, मतलब आपकी किस तरीके से ट्रैवल में हेल्प नहीं होने वाली है। लेकिन वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो सकता है कि शायद इसको कोई गाइड कर दे, तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो उस चीज़ को आप ना बताएं। बट आपका रियल फैमिली मेम्बर है तो बता सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि आपका रियल फैमिली मेम्बर वहाँ पर रेजिडेंस हुआ है या जो कार्ड लिया है वो असाइलम के थ्रू ली है या फिर किसी और ऐसे तरीके से ली है जो तरीका ठीक नहीं है, तो उस केस में भी रिजेक्शन हो सकती है। तो फिर आप हाइड कर सकते हो और ये क्वेश्चन अब मैक्सिमम लोगों से पूछा जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, ये भी कहीं ना कहीं आप पर इम्पैक्ट करेगा। अब इंटरव्यूज़ के अंदर वो क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था लेकिन अब ज़्यादा पूछा जाने वाला है। वो है कि आप कौन सी लोकेशन पे ट्रैवल करने वाले हैं। मीन्स आप कैलिफोर्निया जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं या वाशिंगटन जा रहे हैं, इंडियाना जा रहे हैं, कौन सी लोकेशन पर जा रहे हैं, ये आपसे ज़रूर पूछा जाने वाला है। क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पर आपकी कम्युनिटी ज़्यादा है, कहाँ पर लोग ऐसे ज़्यादा रह रहे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि इन्होंने ऐसे ही टारगेट क्यों किया हुआ है। आप कहीं ऐसी सिटीज़ में तो नहीं जा रहे हैं जहाँ पर पहले ही बहुत इंडियन कम्युनिटी है या आपकी पंजाबी या फिर आपकी गुजराती कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि आप पर डाउट किया जाए। इसलिए अब जब ट्रैवल प्लान बनाने जाएं तो इस टाइम पर आपका जो ट्रैवल प्लान है उसके अंदर वो लोकेशंस हों जहाँ पर इंडियंस कम है। वैसे तो यूएस के अंदर पूरे यूएस में आपको इंडियन मिलेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम आज की डेट में इंडियंस रह रहे हैं वो जैसे कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, वो न्यूयॉर्क के अंदर रह रहे हैं। इंडियाना में कम लोग रहते हैं, इसलिए इंडियाना को चूज़ कर सकते हो। न्यूयॉर्क को भी चूज़ कर सकते हो क्योंकि न्यूयॉर्क फेमस टूरिस्ट प्लेस है। लॉस एंजल्स को आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी कंडीशंस कुछ ऐसी रही हैं फायर की वजह से जिसके कारण अभी आप उसको अवॉइड कर सकते हैं लॉस एंजल्स को। तो इसलिए जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाने वाला है, तो इसका आपको बड़े ध्यान से आंसर करना है क्योंकि लोकेशन अब मैटर करेगी वहाँ पर।
तो अब थर्ड कॉमन क्वेश्चन क्या होने वाला है, अब जो कपल्स जाएंगे तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या उनके कोई बेबी है इंडिया में या नहीं है, किसी को पीछे छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि उनको डाउट हो सकता है कि चाहे ये रूल्स चेंज हो चुके हैं कि आप न्यू बॉर्न बेबी को अब वहाँ पे सिटीजनशिप या पीआर नहीं मिलने वाली है, ये रूल आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो इन चीज़ों पर जैसे उन्होंने रोक लगाई हुई है, तो इस चीज़ को लेके वो वरी हो सकते हैं कि यदि आपका कोई बेबी पहले इंडिया में है और आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या वो भी साथ में ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वो साथ में ट्रैवल नहीं कर रहा तो फिर आपके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा और आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन यदि वो भी साथ में ट्रैवल कर रहा है तो आप पे डाउट किया जा सकता है और उसकी एज भी पूछी जा सकती है। तो ये कॉमन जो चीज़ें हैं ये इस बार थोड़ी असेसमेंट के टाइम पे ज़्यादा देखी जाएंगी। क्या चांसेस है कि ये असाइलम तो नहीं अप्लाई करेंगे, क्या चांसेस है कि ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो नहीं जाएंगे, या इनके रिलेटिव्स तो नहीं है जहाँ पर ये इलीगल रहने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें देखे जाने वाली हैं। और इसके अलावा अब एक और पॉइंट है जिसमें चेंजेस देखने को मिल सकती है, ये पूछी शायद ना जाए लेकिन ये इंक्वायरी पार्ट में हो सकता है। वो ये है कि आपका वीज़ा अप्रूवल के बाद भी एक इंक्वायरी हो सकती है आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेके। क्योंकि अब जो गवर्नमेंट आई है ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और आज की डेट में यदि आपका वीज़ा अप्रूव हो रहा है यूएसए से तो उसके बाद वीज़ा अप्रूवल के बाद भी आपकी पुलिस क्लियरेंस जो है वो ली जा सकती है। वो आपसे नहीं मांगी जाएगी, वो अपने लेवल पर वो कर सकते हैं आपके एरिया से लेके। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के पास इस चीज़ की अथॉरिटी है कि वो जो है कि आपकी लोकल पुलिस थाने में या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ से इस चीज़ की इंक्वायरी ले सके कि जिनको वो वीज़ा दे रहे हैं कहीं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इंडिया में पहले तो नहीं है, कहीं उनके देश में जाके वो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेंगे। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। बट आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही इश्यूज़ होंगे जिनके क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है इंडिया में, तो अब उनके लिए ये प्रॉब्लम बन जाएगी। अब फिफ्थ चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी आने वाले टाइम में, और ये काफ़ी स्ट्रिक्टली हो सकता है कि इसके डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगे जाए, ये है आपके फंड्स, आपके इनकम प्रूफ। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वीज़ा देने में। जब आपको वीज़ा दिया जा रहा है और आपकी इनकम, आपके पास फंड्स अच्छे हैं इंडिया के अंदर, तो आपके हाई चांस होंगे वापस आने के। बट आपके पास फंड्स अच्छे नहीं हैं और आपके पास इनकम अच्छी नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है। तो ये फिफ्थ पार्ट जो है इस पर भी असेसमेंट जो है अब आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये वो वाले 5 क्वेश्चंस हैं जो अब आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। इनकम से रिलेटेड आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ट्रैवल प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाएगा। अब आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में भी जो है जांच हो सकती है और आपके ट्रैवल प्लान के बारे में भी, इन चीज़ों के बारे में वो चीज़ देखेंगे आने वाले टाइम में और इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे। तो इसलिए अब आने वाले टाइम में जो इंटरव्यू होने वाला है यूएस के अंदर, ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इन चीज़ों पर ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी और कैसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोस जो है इस चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप यूएस जो की वीडियोस हैं वो इसी चैनल पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।